नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज़ टीवी। आज जो खास मेहमान हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव भी हुए हैं कुछ महीने पहले, और जिस तरीके की जो है राजनीतिक सफ़र रहा है, राजनीतिक मुद्दे रहे हैं, उसको देखते हुए आज हम लोग पहुँचे हैं चुनाव के बाद में यह जानने के लिए कि एक मुद्दा जिस तरीके से आज बाबा का बुलडोज़र यूपी के अंदर फेमस हो रहा है, सुप्रसिद्ध है, हर तरफ नज़र आ रहा है, तो सिर्फ बुलडोज़र ही नज़र आ रहा है। उसको देखते हुए बागपत लोनी विधानसभा की बात करें तो खासा एक जो नारा था आपका, ना बली अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली, तो इसको नारे को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगा कि आपके बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर? देखिए, मैं भगवान महादेव का भक्त हूँ, तो भगवान महादेव और बजरंग बली एक ही बात है, क्योंकि हनुमान जी महादेव के अवतार हैं। तो हनुमान जी क्योंकि चिरंजीवी हैं और साक्षात हैं, और कलयुग में उनका पूरा प्रभाव है, कलयुग के वो साक्षात अवतार भगवान हैं, इसलिए इतनी असुरी शक्तियाँ थी यहाँ। रावण को मारने में अगर हनुमान जी की भूमिका को अलग कर दें तो रावण का मारना आसान नहीं था और लक्ष्मण जी का बचना मुश्किल था। तो हनुमान जी महाराज जो हैं वो चिरंजीव हैं, अतुलित बलधाम हैं। तो हमें लगा कि राक्षसों से लड़ने के लिए हनुमान जी के जो भक्त हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो सारे असुर हार जाएंगे। और वही हुआ, ना अली जीत पाया ना बाहुबली जीत पाया, तो बजरंग बली के भक्त जीते और लौनी के अंदर रामराज है। तो जहाँ तक सवाल बाबा के बुलडोज़र का है, तो बुलडोज़र किसी शरीफ और गरीब आदमी पर नहीं चलता है। जो भूमाफिया है, किसी की ज़मीन कब्जा करता है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करता है, दंगा करता है। अब जिस तरह से नूपुर शर्मा प्रकरण में जिस तरह की हरकतें हुई हैं देश में, उसमें विदेशी ताकतों का जिस तरह से निकल के नाम सामने आए हैं, PFI के, अलकायदा के, तो ये देश के लिए बहुत मैं समझता हूँ गंभीर चेतावनी है। इसलिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जिन्होंने दंगा किया, उनके घरों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, उससे पूरे प्रदेश नहीं देश में उनके इस मॉडल की, बुलडोज़र की जय जयकार हो रही है। क्योंकि अब समय आ गया है कि भारत की जब तरक्की दुनिया के सामने, भारत आज बहुत बड़ी ताकत के रूप में खड़ा है, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें साजिश कर रही हैं कि भारत कमज़ोर हो, तो उन ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, जो उनसे फंडिंग लेकर के बाहर से और उनके द्वारा रिमोटेड होकर के जो लोग सड़क पर बवाल करते हैं, आगजनी तोड़फोड़ करते हैं और बिना कारण बवाल करते हैं, उन लोगों को ठीक किया जा सके। तो जब उनके घर तहस नहस हो जाएंगे और NSA के तहत जेल जाएंगे, तो फिर इस तरह की हरकत ना कर पाएंगे और हिंदुस्तान का जो अपना एक दुनिया के अंदर जो इमेज है वो बरकरार। बात की आपने, हम आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जो है रामराज की बात करते हैं, और आपने भी जब विधानसभा में पहले अपना मुद्दे के तौर पर यूज किया तो वो आपका था कि राम राज्य बनाना है, और देखा भी गया है बहुत सारी जगह पर जहाँ पर अवैध कार्य हो रहे थे, आपने खुद जा कर के वहाँ पर एक्शन लिया, कहीं आप FIR मुकदमे भी हुए उस चीज़ में, लेकिन आप डटे रहे और आपने जो है उसका संघर्ष किया। राक्षसों और असुरों की बात विधानसभा चुनाव में खासी देखी गई लोनी के अंदर, क्या आपने इसीलिए जो है बजरंग बली का नाम? देखिए, लोनी क्राइम कैपिटल थी, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा कोई था नहीं यहाँ। गहरे गहरे गड्ढे थे, बलात्कार, डकैती, अपहरण, मर्डर, ये सब लोनी की पहचान थी। लोनी के नाम से दुनिया में लोग घबराते थे, कोई आना नहीं चाहता था, नेगेटिव एरिया बोला जाता था। तो एक बड़ी चुनौती थी, उसको हमने बहुत पॉजिटिव लिया और बजरंग बली के आशीर्वाद से पूरा एक एक व्यक्ति की सेवा की। हर व्यक्ति को जो भी हमसे मिलने आता है, भगवान मान के उसकी हम खिदमत करते हैं, उसका काम करते हैं। और क्षेत्र में भी जो विकास हुआ है, एक भी इंटर कॉलेज नहीं था राजकीय, जो था मैनेजमेंट का था, तो हमने 2 राजकीय कंप्लीट किए, डिग्री कॉलेज कंप्लीट बेटियों के लिए लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल बनवाया, ITI बनवाई, शानदार बस अड्डा, फ्लाईओवर, सड़कों का जाल बिछा, बिजली के 10 बिजली घर बने, सड़कों के, बिजली के, चिकित्सा के, पानी के लिए हम गंगा जल वाटर लेके आ रहे हैं, घर घर में टंकियाँ लगवा रहे हैं, और नए 29 ट्यूबवेल अभी लगवाए हैं, तो शुद्ध पानी मिले। एक एक बात की हमने चिंता की। और लौनी के अंदर हम खुद भी रात को घूमते हैं, प्रदूषण का हालात ख़राब था, तो आज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और डेवलपमेंट की आज ऊंचाई को लौनी छू रही है। और एलिवेटेड रोड बनने के बाद लौनी दिल होगा दिल्ली का, दिल्ली से खूबसूरत लौनी। सर कि यहाँ पे जाम की भी खासी समस्या रही है, लेकिन इस सड़क के बनने के बाद में जो फ्लाईओवर की भी आप बात कर रहे थे, नहीं, तिराहे पे तो निकल नहीं सकते थे आप। बिल्कुल नहीं। वहाँ मुसलमान रेहड़ी लगा करके पूरा कब्जा रखते थे, बहन बेटियों से बदतमीजी करते थे, आतंक था। और अगर कोई बोलता था तो छुरा मार दिया जाता था, 12 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया था।
उन सबको दिमाग ठीक करके उन्हें सही करने का, कानून का पाठ पढ़ाने का काम किया गया। और रात में भी गाया करती थी, कई बार माफियाओं से टकरा हुआ। आज लौनी के अंदर किसी की औकात नहीं है कि लौनी के अंदर कोई बहन बेटी को कुछ कह दे या कानून का पालन ना करे या जाम लगा के खड़ा हो जाए सड़क पे। आज लौनी के अंदर जाम नहीं लगता। हालांकि लोड बहुत है ट्रैफिक का, उसको हमने ट्रैफिक का लोड कम हो तो बाईपास के लिए हमने बात को उठाया है। विधानसभा में हमने कहा है और लगातार प्रश्न भी लगाए हैं और अधिकारियों से भी कहा है। तो बाईपास बनने के बाद लौनी और खूबसूरत होगी और लौनी को हम लोग एक खूबसूरत नंबर 1 की विधानसभा बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जो सबसे पिछड़ी विधानसभा थी, आज भी गहरे गहरे कई जगह कच्चे सड़कें हैं कॉलोनियों में, मन तकलीफ होती है क्योंकि एक बड़ा भ्रष्टाचार पूर्व में एक चेयरमैन के द्वारा किया गया, बलात्कार, ये जो पहचान थी वही कर्म किए गए। तो जिसके कारण लौनी शर्मसार हुई। शर्मनाक हरकतें जो लोगों की थी, उनको जो माफिया थे उनको आज भय है और शरीफ लोग आनंद के साथ भगवान का भजन करते हैं और पूरी तरह से राम नाम का जप होता है, हवन होते हैं, राम कथा होती है। आज वो लौनी नहीं है जहाँ गाय कटती थी, अजान की आवाज़ मार पूरा किसी को सोने नहीं देते थे। आज सारी चीज़ एकदम लाइन अप है। लगता है आपको कि आपका जो एक तरीके से आपको हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे भी जाना जाता है, या तो हमारे महंत योगी आदित्यनाथ है या फिर लौनी की बात करें तो आपको जो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर देखा जाता है। क्या लगता है आपको कि आपके लिए चुनाव में एक आपका जो है कुछ एक वरदान साबित हुआ? नहीं, देखिए, योगी जी तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ वो पीठाधीश्वर भी हैं बहुत बड़े पीठ के। तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और मैं हिंदू हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन मैं और भी लोग जो गरीब आते हैं, इंसाफ के लिए परेशान पीड़ित आते हैं, हम सबकी मदद करते हैं ये मान करके कि मेरे दर पे कोई आया है तो भगवान ने भेजा है और हर व्यक्ति को ईश्वर मान के हम काम करते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात लौनी में थे कि यहाँ से हिंदू पलायन कर रहा था, दुकानें खाली हो चुकी थी, लौनी के अंदर लोग आने से डरते थे। 50,000 हिंदू यहाँ से गया। हमारे बनने के बाद वापसी हुई है। अच्छी बात यह है, बड़े बड़े लोग चारों तरफ फ्लैट बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो लोगों को एक भरोसा हुआ क्योंकि हमने खुद भी प्रयास किया और माननीय योगी जी की सरकार थी। लेकिन हिंदू होने का हमें गर्व है, हम गो भक्त हैं, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते। लेकिन कोई हिंदुत्व के लिए, भगवान शंकर जी के लिए, अब देखा भी काशी में ऐसे ऐसे वाहियात लोग रहे कि वहाँ ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो ज्योतिर्लिंग निकला, शिवलिंग निकला, उसको फवारा बताने लगे। उनको इतना ही पता नहीं है, इतनी मोटी बुद्धि है इन लोगों की, क्योंकि ये मांस खाते हैं ज़्यादा, मांस खाने से बुद्धि काम नहीं करती। तो वहाँ जो शिवलिंग पे जो बेशकीमती हीरा था, जिसको तोड़ करके औरंगजेब जैसा राक्षस दरिंदा ले गया था, उस पर जो खरौचाई कह रहे फवारा था, उसको फवारा बता रहे। उनसे पूछिए कि उस टाइम क्या बिजली थी? फवारा चलता होगा ना बिजली से, या जनरेटर से चलता था, या अपने आप चलता था इनके उससे? तो नहीं, तथ्य देंगे कहाँ से? वो तथ्य ही नहीं। इसलिए जो मुस्लिम भारत का है वो मुसलमान नहीं है, उसने भले ही अपनी पूजा पत्ती बदली है, वो सब हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला मुश्किल से 1% मुसलमान है, बाकी सब हिंदू हैं। ज़्यादातर गूजर मैं देखता हूँ, गूजर मुसलमान है कांधले में, कहीं जाट मुसलमान हैं, कहीं कोरी हैं, कहीं दूसरे लोग हैं, कहीं रांगड़ मुसलमान है जो राजपूत से बना है। तो इन्हें तो गर्व के साथ ये हिंदुस्तान का मुसलमान जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो मानता है कि भगवान राम हमारे पूर्वज थे, हमारे भगवान हैं, उन्हें उस बात पर गर्व करते हैं, महाराणा प्रताप पर गर्व करते हैं। लेकिन जो मुगलों के पूत हैं थोड़े बहुत, और या जिनको पैसा आ रहा है, पैसे के लालच में जो यहाँ के कन्वर्ट मुस्लिम हैं, वो भी बकवास करते हैं। अब नूपुर शर्मा प्रकरण में जब माफ़ी मांग ली गई, पार्टी ने निष्कासित कर दिया, उसके बाद ये लोग तो बकवास करेंगे शंकर जी के लिए, माँ दुर्गा की नग्न पिक्चर बनाएंगे, हिंदू धर्म पे ओवैसी जैसे लोग लगातार बकवास करेंगे, हिंदुओं को काट देंगे। और नहीं, मदनी कह रहा पाकिस्तान चले जाओ, कोई कह रहा गला काट दो। चलो मदनी पत्नी तो पता नहीं कौन है ये, कहा कि मदनी है, ऐसे होगा? कोई महिला है क्या ये? मदनी मौलाना महिला है या पुरुष है? होगा ये जो मदनी पता नहीं कौन है, जो भी है। ऐसा ही एक और पीछे मरकज में आया था वो मौलाना साद नाम का, उसने सारे में कोरोना फैला दिया। तो जो बीमारी है, लेकिन जो भला मुसलमान है, शरीफ मुसलमान है, जो ये मानता है कि हमारी जड़ें, हम लोग हिंदू हैं, हमने अपनी पूजा पत्ती बदल दी, वो गर्व करता है, हिंदुत्व पर भी गर्व करता है और अपने पूर्वजों पे, भगवान राम, महाराणा प्रताप, भगवान श्री कृष्ण पे गर्व करता है। और वो चाहता है कि काशी जी में भव्य मंदिर बने, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बने, क्योंकि भगवान उनके पूर्वज हैं, उनके पूर्वजों का बनेगा तो उन्हें खुशी होगी। भगवान राम का मंदिर बनने पर हिंदुस्तान का मुसलमान खुश है। तो जो लोग वाहियात है, जिनका कोई मतलब, अब जैसे अदनी मदनी नाम बता रहे हैं, आप कौन बता रहे हैं कि मौलाना था, ये जो लोग नेगेटिव है, गंदगी फैलाते हैं, उन लोगों के लिए हम उनके सख्त खिलाफ हैं। लेकिन जो लोग शरीफ हैं उनके साथ हैं। यानी जो देश और राष्ट्र के लिए है, नहीं, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जो आराम से रहते हैं, खाते कमाते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, उनसे किसी का क्या झंझट है? हम किसी को नहीं छेड़ते हैं। लेकिन जो बदमाश
ये कहेगा कि मैं लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लूँगा, तो उसका दिमाग तो ठीक करना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से आगामी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं नगर पालिका के आपके, और खासा इसमें आपका देखा जा रहा है कि आपकी इसमें खासी अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ करीब 400 करोड़ रुपए का कुछ आया था कि इसमें आपने केस भी किया हुआ है और लड़ रहे हैं आप उस चीज़ को, जंग को, भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या लग रहा है आपको कि इस बार देखिए, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ के सामाजिक संगठन लड़ रहे हैं। और मैंने भी विधानसभा में बोला है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, वो ये शर्मनाक है और ये डूब मरने की बात है। जब राजनीति में लोग आते हैं तो सेवा के लिए आते हैं, उन्हें अपने घर से भी अगर कुछ देना पड़े तो लोगों के लिए करना चाहिए। आम आदमी, गरीब आदमी का पैसा खाने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। तो चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा, ये निश्चित है। और लौनी के अंदर अब माहौल बदला है, जितने भी गलत लोग थे वो चुनाव हार गए या चुनाव से बाहर चले गए या भाजपा में नहीं है। अब विचारधारा वाले अच्छे लोग, अच्छे स्वयंसेवक ही कोई ना कोई हम उनके बीच में से ही चेयरमैन होगा। अब तो हमने इसको नगर निगम बना दिया, इस बार मेयर होगा, और लौनी को हम आने वाले 5 साल में सबसे खूबसूरत विधानसभा बनाएंगे, आपके सामने कह रहे हैं। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, आपके सामने सैकड़ों पार्टियां खड़ी थी, विरोधी खड़े थे आपके बीच में, आपको कड़ी कह रहे थे तो सिमट जाएंगे, ये तो आएंगे नहीं, ये तो दिखाई भी नहीं देंगे, ये है वो, बहुत सारी बातें चल रही थी चुनावी दौर के दौरान। लेकिन इसके उलट आप पूर्ण बहुमत, मतलब एक अपार बहुमत के साथ में जो है दोबारा से जो है विधायक बने हैं। क्या कुछ जनता के मुद्दे थे, क्या कुछ आप हमने लौनी में जीरो था, लौनी बताया नहीं आपको, गहरे गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पानी, शिक्षा, चिकित्सा नहीं था। हमने हर सब कुछ किया, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं हर काम किया। जनता इस बात को समझती थी। जो भूमाफिया थे, गुंडे थे, गाय काटने वाले थे, या मुसलमानों में इस तरह का माहौल बनाया गया, इस तरह के लोग इकट्ठे हुए तो उनको कुछ वोट जरूर मिली है। लेकिन जो आम जनता है, जिसकी मदद हुई है, जिसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लौनी को डेवलप कर सकती है, उन लोगों ने एक तरफा वोट दिया और सब हारे। तो इनकी क्या हैसियत थी जब बजरंगबली आ गए? बजरंगबली के सामने क्या हैसियत है इनकी? तो ये तो चुनाव बजरंगबली ने लड़ा है, सबको पटक दिया गदा मार के। तो देखिए किस तरीके से बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जो है जवाब देते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा, और साफ साफ उनका कहना है कि कानून व्यवस्था और कानून का राज लोनी के अंदर नज़र आएगा और आ रहा है। तो नमस्कार, हमारे साथ फायर ब्रिगेड नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं अपने लोनी विधानसभा से, नंद किशोर गुर्जर जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।